तमाम ये लोग इस बात को मानते हैं कि 8,000 रुपए में इनका किस तरीके से शोषण हो रहा है, किस तरह से इनको निचोड़ा जा रहा है और 8-8 घंटे काम करवाए जा रहे हैं। आप ऐसे में समझ कर देखिए कि किस तरह से जो ये व्यक्ति इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको देखकर अंदाजा लगाइए कि केवल 8,000 रुपए में कैसे ये लोग अपने घर का गुजारा करते होंगे। जी भी किराए का है जी, बच्चे भी 4-4 हैं। 8,000 रुपए में उनको रोटी दें कि घर का खर्चा करें या अपना देखें। हम क्या करें भाई साहब, देखो हमारी हालत, हमारी हालत देखो। ये लॉकडाउन में हुई थी, लॉकडाउन में हुई थी यहाँ, देखो चोट देखो कितनी गहरी है। लॉकडाउन में हुई थी यहाँ। और ये कहा था भाई जो लॉकडाउन में यहाँ काम करेगा वो यहीं रहेगा, और आज हमारे को लात मार के निकाल रहे हैं। खट्टर साहब को, मोदी साहब को कहना चाहोगे कुछ? दबो हमारी तरफ से सरकार, बिल्कुल बेकार, हाँ बिल्कुल बेकार। हम तो करते बेरोजगार, घर से बाहर सड़कों पे खड़े, बच्चे भी कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, कहाँ जाए हम। ये कोई बात थोड़ी है जी। ये बताओ 30 साल हो गए मैं यहाँ काम करते हुए, 30 साल हो गए, और आज हमें कहते हैं भाई साहब ठेकेदार के आदमी आएंगे, तुम 4 आदमी निकलो, बाकी यहीं रह लो। क्यों? आपको लग रहा है कि जब नेता आपसे वोट मांगने के लिए आते तब कहते नेता नहीं बेटा? ऐसे करते हैं जी, ऐसे करते हैं। जेब में बोतल रखते हैं, हिला दिया, हमारे को हिला दिया, वोट ले लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो नेता नहीं बेटा कह के कहते सब झूठे होते हैं? ये बिल्कुल जायज है जी, झूठे हैं, सारे चोर हैं। कुछ कहना चाहोगे मोदी जी से? मोदी जी से क्या कहें जी? दिवाली पे क्या अब ये बताओ खट्टर है, यहाँ का खट्टर था है? ये बताओ उसको ऑफिस का कहाँ जाए हम? अगर एक बात देखने की सोचने की है, करनाल का सीएम है, बड़ा करनाल से है वो, अब कहाँ जाए उसके पास? चंडीगढ़ जाए, दिल्ली जाए, कहाँ जाए उसके पास? आपको लग रहा है भी यहाँ पे सुनवाई होनी है नहीं जी, नहीं होती, कुछ नहीं होती, नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के एनडीआरआई के बिल्कुल सामने से, जहां पर यहां पर काम करने वाले तमाम मजदूर इस समय सड़कों पर है क्योंकि इन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। लगातार इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तनख्वाह दी जा रही है सिर्फ 8,000 रुपये, और उसमें भी कोरे कागजों पर इनसे दस्तखत करवाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोरे कागजों पर दस्तखत क्यों? 10,000 रुपये की जो एंट्री फीस मांगी जा रही है वो क्यों मांगी जा रही है? और जो ये गरीब, जो ये मजलूम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आखिर इनकी क्या गलती है जिन्होंने केंद्र में मोदी सरकार को जगह दी और हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार बनवाई, और सीधे तौर पर अब ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव जा चुके हैं लेकिन हमारी सुध लेने के लिए कोई नहीं आ रहा, जबकि लगातार इनका जो प्रदर्शन है, लगातार इनकी जो बातें रह रहकर मीडिया के थ्रू सामने आ रही हैं। एक बार जान लेते हैं पूरा मामला क्या। भैया क्यों मामला आपका, आप लोग सड़कों पर आए हुए हो, तमाम मजदूर इकट्ठे हुए हुए? सर एक तो ये नया टेंडर निकला है, आज इसके फर्स्ट डे है क्या? तो आज इनका ये फर्स्ट डे है टेंडर का, तो इसके अंदर में कई टर्म एंड कंडीशन इन्होंने लगाई है, मगर सिर्फ एक डिपार्टमेंट केटलियार्ड और फार्म सेक्शन ऐसा है जहाँ पे सीखने के लिए सिर्फ 6 महीने लगते हैं। वहाँ का काम ऐसा है, कई बंदे हट गए हैं, कई बंदे लगे भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और परचेज इसके अंदर में बिका हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। और क्या नाम भाई, इसके एवज में ये हमारे से सिक्योरिटी फीस मांग रहे हैं। पहले जिसका रेट था 10,000 रुपये, अब वो रेट टूट के आ गया है हमारे जैसे बंदों की बेस पे 5,000 रुपये। अब 5,000 मांग रहे हैं? हाँ। और उसके एवज में ये हमारे को एक सिंपल जैसे चंदे की पर्ची कटती है वैसी रसीद दे रहे हैं, सिर्फ मोहर मार के। उस बात की क्या गारंटी है कि वो हमारा पैसा सेफ है? अगर ऐसा रूल में है कि भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, नो डाउट हम करवा देंगे, मगर हमने सिर्फ इतनी बात बोली कि जो भी होगा लीगल प्रोसेस से होगा। आपका 45 लाख की सिक्योरिटी जमा होगी, आपकी विद EMD होगी, तो आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। मगर हमारे पैसों की क्या श्योरिटी है? सिंपल एक रिसीप्ट के उसके बाद हमें पैसा मिल जाएगा। उसके बाद ये 4-5 ऐसे पेपर है जो दिखाई भी नहीं जा रहे हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर ब्लैंक है हमारे हिसाब से, उस पर साइन करवा रहे हैं। हाँ, तो हमारे ये सब नहीं, कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। और मैं आपको बता दूं कि जो ये तमाम मजदूर आप देख रहे हैं, कोई यहाँ पर पिछले 20 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है और कोई 10-10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन गरीबों का जो शोषण है लगातार क्यों किया जा रहा है? आखिर ये जो गरीब लोग हैं इनकी सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही? और तस्वीरें कहीं और की नहीं, CM सिटी करनाल पर है। इस तस्वीर को देखिए, इनसे अभी मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि जब
1200 रुपये तनख्वाह होती थी, मैं तब से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरी जो नौकरी है वो जाने की कगार पर खड़ी है। भैया क्या नाम है आपका, कब से काम कर रहे हो और क्या दिक्कत आ रही है? संजय कुमार नाम है जी। 10-12 साल से काम कर रहे हैं। तो 1200 रुपये महीने पे काम कर रहे थे जी, तो कोई ऐसा ठेकेदार नहीं आया जो रिश्वत लेगा, तो अब रिश्वत मांग रहे जी सर। यहाँ पे जितने भी अफसर हैं सब मिले हुए हैं जी, रिश्वत मांगते सर? हाँ जी, इसी हमारे से नहीं मांगते सर, ठेकेदारों से मांगते हैं सर। कब से काम कर रहे हो आप? ये तो 15 साल से हो गए। तनख्वाह कितनी दे रहे हैं आप? अब 8,000 दे रहे हैं। और कोई मेडिकल की सुविधा कुछ और मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा सर, ये जाते हैं दवाई लेने, कहते हैं वहाँ से साइन कराओ, तो वहाँ से साइन कराओ, हम तो इसी में ही रह देंगे जी सर। पीएफ वगैरह कुछ काटते हैं? पीएफ काटते हैं सर, और तनख्वाह तो टाइम से नहीं मिलता सर इनको। तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती? नहीं जी, 15-20 साल हो जाते क्या हैं। चाहते हैं अब आप? हम तो चाहते हैं कि सब लेबर का अच्छी तरह तनख्वाह भी मिले, अच्छी कार्रवाई हो, सब कुछ हो जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ये तमाम मजदूर हैं फिलहाल अपने आप को शोषित बता रहे हैं, और कहना भी इनका सही है कि 8,000 रुपये में मात्र ये काम कर रहे हैं, और जब यहाँ पर 1200 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी तब से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो नया ठेकेदार आया है वो अधिकारियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं इनको लूट रहे हैं, इनका खून चूसा जा रहा है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम जी रमन है जी। मैं क्या हूँ जी, अब देखो सीएम सिटी जो कि कहते शहर सीएम सिटी है, सीएम सिटी में ऐसा हो रहा है, ऐसा देश में कैसे होएगा? सरेआम करप्शन हो रहा है जी। वो साहब कह रहे 10,000 दोगे तो तुम्हारे को रखेंगे, नहीं तो तुम चाहो। और उन्होंने ये भी कहा साफ साफ कर लो जो तुमसे होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। अब देखो जी सारे लेबर खड़े, हम भी खड़े हैं। आपने कहा सीएम सिटी है, सीएम साहब से कुछ कहना चाहोगे? सीएम साहब क्या जी, जब कोई सुन ही नहीं रहा तो जब क्या कह सकते, हमने तो हर जगह बेशक क्या कहते हैं, हम हर जगह पे बेशक यहाँ पे कई सब जगह पे गया जी, A to Z, कोई भी जहाँ पे बीमार को लगा भी यहाँ से हो सकते कुछ हमारी हेल्प, सब जगह पे गए पर कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा जी। कितने मजदूर हो आप? हम जी हम 650 मजदूर है जी। 650 मजदूर से अलग अलग लेवल पे लिया गया, किसी से 10,000, किसी से 14,000, अलग अलग लेवल पे। कौन सी जगह है ये जी सीएम सिटी करनाल NDRI के बाहर। NDRI के बाहर खड़े? हाँ जी। तो अब क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है जी, हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते जी। हमारी वैसे आप सोचो 7,000 सैलरी आती है, उसमें हम घर चलाना मुश्किल है जी, उनको पैसे कहाँ से देंगे? अब आप कुछ कितने घंटे की नौकरी है? 8 घंटे की जी। आने का पता है सर, जाने का कुछ नहीं पता। ये कहते हैं 8 घंटे की ड्यूटी है। मान लो सुबह हम मिल्किंग में आए, सुबह हमें 4:30 बजे बुला लिया, एनिमल ने दूध दिया, ठीक है, 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। हम यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे तक गए हैं सर। लॉकडाउन की स्थिति सुनो, लॉकडाउन में इन अफसरों ने इतने बड़े बड़े वादे करे, हम आपके साथ हैं, जो हमारा साथ लॉकडाउन में देगा ना, हम उसको साथ रहेंगे हमेशा के लिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात बोली गई। आज कहाँ है वो अफसर? हमारा परिवार आज अफसर कहाँ है वो जो ये बात बोलते थे? कल सैटरडे की बात है, ये सैटरडे तक अफसरों ने बोला भाई पैसे मत दो। कई अफसर तो पहले से अड़े हुए थे इस चीज़ के लिए, और आज भी खड़े हैं वो। ठीक है दत्ता सर है, ठीक है दत्ता सर है, वो विजिलेंस ऑफिसर है, वो आज भी अड़े हुए हैं इस चीज़ के लिए, भाई नहीं ये गलत हो रहा है। पर एक अफसर के बोलने से नहीं बनेगी बात ये, क्योंकि ये पूरा सिस्टम चेन है, उस चेन को तोड़ने के लिए जब तक मीडिया हमारे साथ नहीं जुड़ेगी ना, कुछ नहीं कर सकते सर, हम कुछ भी नहीं। अभी आप अंदर जा सकते हो सकते हो, क्योंकि हमें को तो उन्होंने बोल दिया है साफ, जिसका एंट्री कार्ड बना होगा वही अंदर जाएगा, नहीं तो उसके अलावा अंदर कोई नहीं जाएगा। अगर सर आप में दम है तो आप अंदर जाके देखिए, अभी एनिमल के आगे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं होगा सर। सारी लेबर यहाँ खड़ी है, एनिमल भूखे होंगे सिर्फ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है। कब से काम कर रहे हैं? मेरे को 12 साल हो गए सर। जो जब चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, आपको कहते हैं नेता नहीं बेटा, वो बेटे कहाँ पे हैं इस समय? वो बेटे अपनी मम्मी के पास बैठे दूध पी रहे हैं, कोई नहीं आया सर यहाँ। कल भी हम गए थे सीएम साहब के हाउस पे, वहाँ हमने जाके ये बात रखी तो उन्होंने क्या बोला, ये ईगल आई का मामला है क्या? ईगल आई का मामला? मैंने कहा हाँ जी सर ईगल आई का मामला है। तो कह रहे सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सेंटर का मामला है, सेंटर ही देखेगी इसे, हमारे बस का नहीं है सर। बस का नहीं है। एक मिनट, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये तमाम मजदूर हैं, इनका कहना है कि कल ये मुख्यमंत्री निवास भी गए थे, लेकिन वहां पर ये कह दिया कि ये जो NDRI है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ऐसे में
हम कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप वोट ले सकते हैं, जब आप इनसे वोट मांग सकते हैं, इन्हें नेता नहीं बेटा कह सकते हैं, इनके पैर पकड़ सकते हैं, तो फिर आप इनकी मदद क्यों नहीं कर सकते? अगर सीएम सिटी करनाल में मुख्यमंत्री निवास में बैठे हुए लोग अगर इस बात के लिए मजबूर हैं कि इनकी कोई मदद नहीं की जा सकती, तो अब ये केंद्र में मोदी के पास तो जा नहीं सकते। भैया सीएम साहब के घर पे आप गए, वहाँ कह दिया मदद नहीं कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट के, फिर मोदी के पास जाना चाहते हो? हाँ जी, मोदी तक पहुँचा, बात पहुँचनी चाहिए, पहुँच तो सकती नहीं, बात तो उसके तक पहुँचनी चाहिए। देखो देश में सरेआम ऐसे करप्शन हो रहा है, तो आगे ऐसे देश का क्या होगा जब किसी सीएम सिटी में ऐसा हो रहा है जी। अब देखो आप भी यहीं पे काम करते हो, क्या कहना चाहते हो? भाई यही है जी, इनको हटाया ना जा, रख लिया जा, यही मांग है। रखना वापस रखा जाए। हाँ तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये लोग हैं फिलहाल अपनी अपनी बातें करते हुए रख रहे हैं। आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, क्या कहना चाहते मेरे को 3 साल हो गए जी यहाँ काम करते हुए जी। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भाई एक काम समान वेतन समान काम, और यहाँ कहते हैं भाई 18,000 रुपये सैलरी है, यहाँ 8,000 रुपये सैलरी मिल रही जी। तो अब देखो जी महंगाई ने देखो जी, पत्ती 50 रुपये थे जी, अब पत्ती 85 रुपये पैकेट हो गया जी। ये गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे जी? शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है जी। जब हम खट्टर साहब के जो हमारे सीएम हैं, स्मार्ट सिटी करनाल से जो विधायक बने हुए हैं, उनके पास नहीं जा सकते, तो हम मोदी साहब जी प्रधानमंत्री के पास कैसे जाएंगे जी? एक एमएलए के पास नहीं जा सकते, प्रधानमंत्री से कैसे मिलेंगे जी? ये गरीब आदमी जी, महंगाई की मार। जब लॉकडाउन था तो यहाँ बड़े बड़े अफसर कहते थे दिन रात बच्चों को छोड़ के, इतनी बड़ी बीमारी थी उस टाइम, तो भाई बहुत भय था बीमारी का, भाई इतनी बड़ी बीमारी है ये। अपने बच्चों को छोड़ के हम यहाँ पड़े थे जी 24 घंटे, और इन्होंने कहा था भाई अब आप जो हमारा साथ देंगे ना उनका कुछ नहीं होएगा। और ये अब ये गेट से बाहर कर दिया जी, जिनके पास कार्ड है जी वो एंट्री करेंगे। आप जैसे रोटी रखी अंदर, किनके पास है? हाँ जी, जो नए बंदे लगने लग रहे जी, 20-20 हज़ार रुपये दे के लग रहे जी बाहर से। हमारे वाले से 10-10 मांग रहे जी, बाहर से 20-20-30-30 लिए हैं जी, वो अंदर जा रहे हैं जी। आपके पास 10,000 नहीं है? नहीं जी, ये देखो जी पटे कपड़े पड़े जी हमारे, कहाँ से लाएंगे जी? सिलाई नहीं होती जी। बोलो देखो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी, मैं काशवी से हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये तमाम मजदूर हैं फिलहाल ये मजलूम लग रहे हैं, इनका किस तरीके से शोषण हो रहा है। आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि इनकी बात सरकार तक पहुंच पाए, इसलिए इस खबर को, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे? शंकर जी, शंकर नाम है मेरा सर। यहाँ पर मान लो हम पुरानी लेबर कोई नहीं गई है, नई लेबर गई है, जो उन पे काम नहीं हो रहा है बिल्कुल अंदर भी। जानवर सुबह से उनको घास मिल गिरा है, अभी तक मेरा दूध भी नहीं निकला है जी उनका। और लॉकडाउन में हमने सारे भाइयों ने उनका पूरा साथ दिया, और इन्होंने आज बताओ हमारे साथ ऐसा किया, चलो हमें गेट से बाहर निकाल दिया है। कुछ कहना चाहोगे मोदी जी से, खट्टर साहब से? मोदी साहब से क्या कहें जी, बताओ कौन सुनेगा हमारी? वो तो कहते हैं आत्मनिर्भर जब हमें इसी गेट से बाहर निकाल दिया जी। आपको तो कहा जा रहा था आत्मनिर्भर बनिए, आपकी तो नौकरियां छीनी जा रही हैं। हाँ जी भाई, और ये देखो ना, जब हमें इस गेट से बाहर निकाल दिया तो मोदी के पास कहाँ जाएंगे जी हम? वहाँ कौन जाने देगा हमारे को? अफसर नहीं सुनवाई कर रहे? नहीं जी। इन्होंने एक अफवाह और उड़ा रखी है भाई, जैसे हम बाहर आ गए, हमने काम नहीं कर रहे हैं, तो ये अफवाह भी उड़ा दिया है अंदर अफसरों ने ये अफवाह भी उड़ा दिया है भाई। आप सब भाई जो बंदे अंदर जा रहे हैं काम करने, हम सब उनको मारेंगे सर। हम 7-8 हज़ार रुपए की नौकरी हम मारेंगे या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे सर? इतनी अफवाह उड़ा रखी है अंदर, जानबूझ के माहौल ऐसा हाँ किया जी, जा रहा है। माहौल ऐसा तो बड़ा। मैं एक बार सभी से जानना चाहता हूँ भी कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ये सोचते हैं कि 8,000 रुपए में उनका खून निचोड़ा जा रहा है, उनको शोषित किया जा रहा है। एक बार हाथ ऊपर करके दिखा दीजिए 8,000 रुपए में। ये देखिए किस तरह से, मैं एक बार दिखा दूं आपको कि तमाम ये लोग इस बात को मानते हैं कि 8,000 रुपए में इनका किस तरीके से शोषण हो रहा है, किस तरह से इनको निचोड़ा जा रहा है, और 8-8 घंटे काम करवाए जा रहे हैं। आप ऐसे में समझ कर देखिए कि किस तरह से जो ये व्यक्ति इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको देखकर अंदाजा लगाइए कि केवल 8,000 रुपए में कैसे ये लोग अपने घर का गुजारा करते होंगे जी। भी किराए का है जी, बच्चे भी 4-4 हैं। 8,000 रुपए में उनको रोटी दें कि घर का खर्चा करें, ये अपना देखें। हम क्या करें भाई साहब? देखो हमारी हालत है, हमारी हालत देखो। ये लॉकडाउन में हुई थी, यहाँ देखो चोट देखो कितनी गहरी है। लॉकडाउन में हुई थी यहाँ, और ये कहा था भाई जो लॉकडाउन में यहाँ काम करेगा वो यहीं रहेगा, और आज हमारे को लात मार के निकाल रहे हैं। खट्टर साहब को, मोदी साहब को कहना चाहोगे कुछ? दबो हमारी तरफ से सरकार, बिल्कुल बेकार। हाँ बिल्कुल बेकार। हम तो करते हैं बेरोजगार, घर से बाहर सड़कों पे खड़े, बच्चे भी कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, कहाँ जाए हम? ये कोई बात थोड़ी है जी। ये बताओ 30 साल हो गए मैं यहाँ काम करते हुए,
30 साल हो गए और आज हमें कहते हैं भाई साहब ठेकेदार के आदमी आएंगे, तुम 4 आदमी निकलो, बाकी यहीं रह लो। क्यों? आपको लग रहा है कि जब नेता आपसे वोट मांगने के लिए आते तब कहते नेता नहीं ऐसे बेटा? ऐसे करते हैं जी, ऐसे करते हैं, जेब में बोतल रखते हैं, हिला दिया हमारे को, हिला दिया, वोट ले लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो नेता नहीं बेटा कह के कहते सब झूठे होते हैं? ये दिला बिल्कुल जायज है जी, झूठे हैं। चोर है जी सारे। मोदी जी से कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी से मोदी जी से क्या कहें जी? दिवाली पे क्या मोदी तो वहाँ भाईजान मोटर अब ये बताओ, खट्टर है, यहाँ का खट्टर था, है? ये बताओ उसको ऑफिस का कहाँ जाए हम? अगर एक बात देखने की सोचने की है, करनाल का सीएम है, बड़ा करनाल से है वो, अब कहाँ जाए उसके पास? चंडीगढ़ जाए, दिल्ली जाए, कहाँ जाए उसके पास? सर जिस टाइम आपको लग रहा है भी यहाँ पे सुनवाई होनी है नहीं जी, नहीं होती, कुछ नहीं होती, नहीं होती। सर जिस टाइम बीजेपी की सरकार आई थी उस टाइम मैंने एक कागज लिखे थे एनडीआरआई डायरेक्टर को आईसीआर में अपने सीएम साहब के पास भी, और मुझे क्या हुआ आज तक अंदर नहीं घुसने देते हैं ये। क्यों? कागज क्या लिखा था आपने? इनकी शिकायत करी थी मैंने अफसरों की, इनका लेबर का खून चूते एक कागज आप भी मेरे पास, और कुछ दिखाइए जरा एक बार। और ये देखिए कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि जो यहाँ के अधिकारी हैं ये खून चूसते हैं, रिश्वत लेते हैं, और ऐसे में उसके बाद क्या हुआ जब आपने ये चिट्ठी लिखी? तो सर उसके बाद कमेटी बैठी है 3 बार यहीं पे, अभी भी वो कई लड़के हैं जो उस कमेटी पे थे, ये भी थे, कुछ भी नहीं, हमें सबको ही बाहर निकाल दिया गया, सबको कि तुम्हें काम पे रखा जाएगा, और मेरे को आज तक नहीं अंदर घुसने दिया कि वो नहीं, जब तक बाहर होगा। एक लठवाल साहब हमारे साइंटिस्ट है, कह रहे जब तक मैं यहाँ रहूँगा तेरे को कैटलियाड में घूमने दूंगा। तो साहब मैं 17 साल मैंने यहाँ नौकरी करी है, साइंटिस्टों के पास करी, और यहाँ काम ऐसे यहाँ बाहर कहीं होते नहीं है जो साइंटिस्टों के पास काम होते हैं। मैं बेरोजगार हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी कोई काम करता हूँ। संदीप कुमार साहब। कहाँ से? एनडीआर यहीं अपने करनाल से ही है। करनाल से ही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये गरीब मजदूर और मजलूम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सभी से ये अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इन लोगों को इनका रोज़गार कम से कम वापस मिल सके। और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका खून निचोड़ा जा रहा है, इनका खून चूसा जा रहा है और कहीं ना कहीं इनका शोषण किया जा रहा है मात्र 8,000 रुपये देकर। यहाँ पर सवाल ये है कि जो डीसी रेट मिलना चाहिए वो डीसी रेट इन्हें अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों इन्हें इस तरह से केवल 8,000 रुपये में काम करवाया जा रहा है और वो भी इस समय इनकी नौकरी जा चुकी है? जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर मैं 8-9 साल से यहाँ पे काम करता हूँ कैटलियार में, 8-9 साल से गोट सेक्शन में मेरी ड्यूटी है जी कैटलियार के अंदर। तो 2 महीने से मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है, अमरपाल और सुनील लड्डा है जी, उन्होंने इतना परेशान किया मेरे को बहुत ज़्यादा। मैं गोट सेक्शन में था परमानेंट, इन्होंने मेरे को 1-2 बच्चे बीमार थे, मैंने डॉक्टर साहब को बोला मैं डॉक्टर साहब ये बच्चे बीमार हैं तो इनका ट्रीटमेंट कर दो। मैंने 8:45 बजे उनको रिपोर्ट दी, डॉक्टर साहब कहता है चल जा तू मैं अपने आप करूँगा। उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने क्या करा, 8:45 बजे मैंने सुबह बोला, शाम को 4:45 बजे उन बच्चों को ट्रीटमेंट देने के लिए आए। जैसे उन्होंने इंजेक्शन लगाया बच्चों को उसी टाइम तुरंत बच्चे मर गए। तो उन्होंने क्या किया, अमरपाल ने और सुनील लड्डा ने मिलके उन्होंने मेरी वहाँ से बदली कर दी, मेरे को काफ सेक्शन में कर दिया जिसके बारे में मुझे पता नहीं था जी। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को वहाँ भी बहुत परेशान किया 15-20 दिन के लिए है, वहाँ पे रखा मेरे को। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे को बच्चों को दूध पिलाने में रखा वहाँ पे, तो अंदर एक गीजर लगा हुआ था जी। तो अमरपाल गेट पे खड़ा हुआ था, ये काफ सेक्शन के छोटे बच्चे हैं ना, गाय के बच्चे हैं, उनको दूध पिलाने के लिए मैं अंदर गया तो सुनील लड्डा और अमरपाल वहाँ पे मौके पे खड़े थे जी वो। तो उन्होंने क्या कहा जाए गीजर में से पानी भरो, उसमें उस गीजर में करंट था सर, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। जैसे मैं उसके पास गया ना, टूंटी को हाथ लगाया, जैसे मेरे हाथ में वो स्टील की हांडी थी, जैसे उसको टच हुई उसी टाइम ब्लास्ट हुआ, वो हांडी भी टूट गई। तो उसी टाइम वो तो दोनों साइड से भागे, वो अमरपाल है वो सिगरेट पी रहा था वहाँ पे खड़ा होके। तो इसके बारे में मैंने SS लठवाल सर है उनकी नोटिस में भी ये बात डाल दी थी, तो उनको लिख के भी दिया। तो वो बोल रहे थे भाई उनके जवाब मांगा जा रहा है उनके बारे में, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। आपको लग रहा है भी कहीं आपकी जान से खिलवाड़ करने की कोशिश? बिल्कुल खिलवाड़ थी, मैं बहुत दूर जाके गिरा जी। मैंने लठवाल सर को सारा बता रखा है इसके बारे में। हाँ, लठवाल सर ने कहा, मैं उनसे जवाब मांगा गया है, तो अभी वो 2-3 बारी वो आके माफ़ी भी मांग के गए वो अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर तेजपाल है। किस पोस्ट पर थे आप? मैं गोड सेक्शन पे था, अनस्किल्ड में हूँ, अनस्किल्ड में। हाँ, मेरे को भी निकाल दिया सर। आप इनको भी निकाल दिया गया। और आप देख सकते हैं तमाम ये जो मजदूर यहाँ पर खड़े हुए हैं, फिलहाल अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और कहना ये है कि यहाँ पर हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। आप सभी लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील है, भाई कितने लोग ये चाहते हो कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें? कुछ कहना चाहोगे लोगों को, आम लोगों को? इस झगड़े में ना सवेरे से कैटलियाड में जानवरों का दूध नहीं निकला सब ठीक से,
उन जानवरों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया। कितने लोग चाहते हैं कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए? आप देखिए किस तरह से ये लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारी कम से कम आवाज मोदी जी तक पहुंच सके। एक बात हम कहना चाहते हैं, आज हमारी बारी है। ऐसा नौकरी सरकारी आज हमारी बारी है, क्योंकि यहाँ ठेकेदारी है। 1 साल वास्ते ये है, फिर अगर अगले साल कोई और आ गया वो डबल मांगेगा, कहाँ से देंगे? घर चलाए किनको दे? जो जायज बात है, हमें काम से मतलब वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये लोग हैं आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारी इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। अंत में बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो नया टेंडर है ये 0% टेंडर है। 0 मतलब 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। लॉस है इसके अंदर में, इसमें यहाँ 80 लाख की पेमेंट होती है NDRI में वर्कर की। 80 लाख की पेमेंट के अंदर में इनका 1.5% TDS कट जाता है, वो इनकी जेब से जाता है, वो बाद में मिलता है ठेका एंड होने के बाद। मतलब मुद्दे तो बहुत है बोलने के, मगर कुल मिला के हमारे को अपना हक चाहिए। हमने आज तक काम किया था यहाँ, हम कुछ भी नहीं देंगे। कुछ भी नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं देंगे। तो आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि NDRI के बाहर सभी ये एम्प्लॉयज जो खड़े हैं इनको नौकरी से निकाल दिया गया। इनसे 10,000 रुपए से लेकर 20-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और कहा जा रहा है कि जब से हम यहाँ पर लगे कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन अब जाकर हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे हम दे नहीं सकते, ऐसे में हमें बाहर निकाल दिया गया। जी क्या कहना चाहते हो? 20 साल हो गए जी काम करते रहे यहाँ पे, 55-56 साल की उम्र होगी, कह रहे निकाल देंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अमर सिंह। अमर सिंह जी। टर्म कंडीशन ये रख दी इन्होंने भाई, 56 साल से ऊपर होगा उसको नहीं लगाया। 56 साल से ऊपर वाला खाना नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, पेट नहीं है उसका, उसके बीवी बच्चे नहीं है, उनको साफ मना कर दिया सर। 56 साल से ऊपर जो है ना उसको नहीं लगाएंगे। किस बेस पे, किस लिए? उसके हाथ पैर कट गए, हाथ पैर नहीं चल रहे। प्रधानमंत्री, CM, सांसद, विधायक की तो कोई उम्र है नहीं, तो नौकरी वालों के लिए उम्र कैसे हो सकती है? उनका 56 इंच का सीना चौड़ा रहेगा, पर 56 साल की उम्र वाला काम नहीं करेगा, वो बाहर जाएगा। वो बाहर जाएगा, यानी कि जब विधायक चुने जा सकते हैं, 56 साल से ऊपर के सांसद चुने जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो फिर नौकरी क्यों नहीं दे सकते? ये इन लोगों का सवाल है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील है कि इनकी बात सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचे और मोदी जी तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।